खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आप जैसा इन चित्रों और वीडियोस में देख सकते हैं, दर्द को नकारना, दांत भींचकर पिले रहना, सीना ठोककर कॉन्फिडेंस दिखाना, ओलंपिक एथलीट्स और मैराथनर्स को मेंटल टफनेस सिखाने वाले कोच और डू हार्ड थिंग्स के लेखक स्टीव मैग्नस कहते हैं कि ये निशानियां असल में फेक मेंटल टफनेस की हैं और इनके चक्कर में कई बेहतरीन लोगों का नुकसान हो जाता है। कैसे? सैनिकों पर रिसर्च से समझते हैं। सर्वाइवल ट्रेनिंग। 250 सैनिकों की सर्वाइवल ट्रेनिंग पर एक स्टडी की गई। किसी भी सेना की सर्वाइवल ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। बहुत ही सीमित राशन पर सैनिकों को कुछ दिनों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें कठिन मिशन पूरे करने होते हैं। यानी सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है मेंटल टफनेस की। इस स्टडी में नोट किया गया कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले 2 तरह के सैनिक थे। हम्बल सोल्जर्स। ट्रेनिंग से पहले कुछ सैनिकों ने स्वीकार किया, हाँ, ये ट्रेनिंग कठिन होने वाली है। 72 घंटे बिना साफ पानी और बिना नींद के रहना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इसके उलट दूसरी ओर एक और सैनिक का ग्रुप था, कॉन्फिडेंट सोल्जर्स। ये सोल्जर्स पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि कोई भी चैलेंज आएगा तो हम पार कर लेंगे। लेकिन सर्वाइवल ट्रेनिंग के आखिर में देखा गया कि जो सैनिक ट्रेनिंग से पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे, सीना ठोक रहे थे कि हम कुछ भी कर जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग पूरा करने का सक्सेस रेट केवल 28% था। दूसरी तरफ जिन सैनिकों ने कठिनाई और कष्ट को पहले ही स्वीकार लिया, सर्वाइवल ट्रेनिंग में इन सैनिकों ने कहीं बेहतर परफॉर्म किया। इनकी ट्रेनिंग को पूरा करने का सक्सेस रेट 78% था, जो कॉन्फिडेंट सैनिकों से 2.5 गुना ज्यादा था। लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? फेक मेंटल टफनेस ने काम क्यों नहीं किया? असल में ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लेकिन जो सैनिक मानते थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनकी उम्मीद सच से मेल नहीं खाई। यानी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का मेल नहीं हुआ। स्टीव मैग्नस किताब डू हार्ड थिंग्स में कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन में हम इमोशन और प्रॉब्लम को अलग नहीं कर पाते, जिस कारण हमारा दिमाग अलर्टनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खो देता है, जिस कारण सैनिकों की परफॉर्मेंस गिर गई। इसलिए फेक मेंटल टफनेस का ये तरीका लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस गिराता है। अगर ये तरीका काम करता तो प्रोक्रेस्टिनेशन और डिप्रेशन से इतने सारे लोग प्रभावित ना होते। चिल्ला चिल्लाकर खुद को मोटिवेट करते, डिप्रेशन और आलस से खुद को बाहर निकाल लेते। तो फिर असली मेंटल टफनेस क्या है? असली मेंटल टफनेस में 2 चीजें होती हैं। पहला, लचीलापन, मतलब फेलियर्स या मुश्किल समय में किसी न किसी तरह छोटे बड़े एक्शन लेते हुए लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करते रहना। दूसरा, प्रोसेस के प्रति दृढ़ रहना, यानी कंसिस्टेंटली बेहतर प्रयास करना। इन दोनों फैक्टर्स से बनती है असली मेंटल टफनेस। डू हार्ड थिंग्स में 4 टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज करने से हम हर दिन मेंटल टफनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस हम्बल कॉन्फिडेंस। हम्बल कॉन्फिडेंस में आप खुद से कहते हो, मैं बहुत दिनों बाद पुशअप कर रहा हूं, तो शायद मैं 10-15 ही कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि शरीर की कैपेसिटी जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद 2 एक्स्ट्रा पुशअप करने में पूरी जान लगा दूंगा। ऐसा करने से क्या होता है? सबसे पहले हम्बल, यानी हम अपनी काबिलियत का सही विश्लेषण करने लगते हैं। साथ में कॉन्फिडेंस, लेकिन हमारे अंदर इतना विश्वास है कि मैं अपनी क्षमता से 10% जरूर आगे जाऊंगा। यानी जब हम हम्बल कॉन्फिडेंस अप्लाई करते हैं तो हम कंफर्ट जोन को पूरी तरह तोड़ते हुए मेंटल टफनेस जोन में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है रेस द फ्लोर। रेस द फ्लोर कहता है कि प्रेशर पड़ने पर आप कभी भी अपनी उम्मीदों के लेवल पर नहीं उठते, बल्कि अपनी ट्रेनिंग के लेवल पर गिरते हो। अंडर प्रेशर वी डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर ट्रेनिंग। यानी हमें डेली रूटीन और प्रैक्टिस का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि प्रेशर पर हम उसी स्तर पर परफॉर्म करेंगे। अगर आपके सामने कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो आप अपने आप से ये मत कहो
कि मैं अगले 10 दिन में इतना सारा काम कर लूँगा। ये झूठा कॉन्फिडेंस आपको निराश ही करेगा। बल्कि आपको खुद से कहना है कि मुझे हर दिन 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है कि अभी मुश्किल से मैं 6 घंटे ही पढ़ता हूँ, बाकी का समय वेस्ट हो रहा है। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि सुबह, दोपहर, शाम 30 मिनट बचाकर पहले 7.5 घंटे पढ़ने लगूं। रेस द फ्लोर से धीरे धीरे मेरे डेली एक्शंस गोल की इंटेंसिटी से मैच होने लगेंगे। यही मेंटल टफनेस बढ़ाने का सही तरीका है। अगला तरीका है जूम आउट एंड एक्सप्लेन। जब प्रॉब्लम आती है यानी हम कहीं अटक जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर प्रॉब्लम से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के नेगेटिव इमोशन से परेशान होते हैं। जब अगली बार ऐसा हो तो इस प्रॉब्लम को और अपने इमोशंस को थर्ड पर्सन में कहो। जैसे मान लो कि आपका नाम राहुल है। आपने सोचा था कि मैं ये काम 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर लूँगा, लेकिन 1.5 घंटे बाद लगता है कि अभी 1.5 घंटे और लगेंगे। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। इस स्थिति में आप पढ़ाई छोड़ दोगे और 2 दिन तक उस सब्जेक्ट को या काम को नहीं छुओगे। आपको क्या करना चाहिए? एक्सप्लेन इन थर्ड पर्सन। खुद से कहो, राहुल बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि ये सब्जेक्ट आसान क्यों नहीं है। असल में राहुल एक ही जगह अटका हुआ है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा। राहुल का कैलकुलेशन भी सही नहीं बैठा। अब राहुल को इस सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट के छोटे टारगेट बनाकर अटैक करना चाहिए। ऐसा करने से फ्रस्ट्रेशन से दूरी यानी राहत महसूस होती है, आपको बड़ी पिक्चर दिखती है और दिमाग एनालिटिकल मोड में आकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मेंटल टफनेस विकसित करने का अगला तरीका है कि फ्यूचर ग्रोथ देखो। जब हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स भर जाती हैं और कुछ देर बाद दर्द भी होता है, पर हम ये नहीं कहते कि ये दर्द कमजोरी की निशानी है, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, बल्कि हम कहते हैं कि ये दर्द मसल ग्रोथ की निशानी है, जो कुछ हफ्तों में बढ़ी हुई ताकत के रूप में प्रकट हो जाएगी। इस तरह संघर्ष और असुविधा को नई दृष्टि से देखो। जब तकलीफ आए तो खुद से कहो कि ये तकलीफ मुझको ज़्यादा धैर्य से काम करना सिखाएगी और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बजाय एक एक करके हैंडल करना सिखाएगी। ऐसा करने से मैं धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहा हूँ। दोस्तों, अब सीधे करते हैं समरी की बात। असली मेंटल कॉन्फिडेंस के 4 तरीके। प्रैक्टिस हम्बल कॉन्फिडेंस। हम्बल यानी अपनी काबिलियत का सही विश्लेषण करो, और कॉन्फिडेंस यानी कहो कि जब मेरी क्षमता खत्म हो जाएगी तो मुझे विश्वास है कि मैं 10% ज़रूर आगे जाऊंगा। दूसरा तरीका रेस द फ्लोर। अपने हर दिन के एक्शंस को बेहतर बनाते जाओ जब तक कि आपके डेली एक्शंस की इंटेंसिटी आपके गोल से मैच ना हो जाए, क्योंकि प्रेशर पड़ने पर हम अपनी उम्मीदों के लेवल पर नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग के लेवल पर परफॉर्म करते हैं। तीसरी बात, जूम आउट और एक्सप्लेन। प्रॉब्लम से ज़्यादा इमोशंस परेशान करते हैं। इमोशन से राहत पाने के लिए और प्रॉब्लम की बड़ी पिक्चर देखने के लिए जूम आउट एंड एक्सप्लेन। थर्ड पर्सन में खुद को वो प्रॉब्लम कहो। ऐसा करने से दिमाग रिएक्शन मोड छोड़ के एनालिटिकल मोड में आ जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। चौथी बात, फ्यूचर ग्रोथ को देखो। एक्सरसाइज में हम दर्द को अच्छा मानते हैं, उसी तरह काम में आने वाले नेगेटिव इमोशंस को भी अच्छा संकेत मानो। ये आपको ज़्यादा धैर्य से काम करना सिखा रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, और हमको दुनिया में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक सोचने वाली बात कहते हैं कि अगर आपके सामने जो आया आप वही देखते और सुनते हो तो आप ऐसी उपजाऊ मिट्टी तैयार कर रहे हो जहां केवल भूतकाल यानी असफलता पैदा होगी। क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते हम बार बार अपने पुराने विचार रिपीट करते रहते हैं जिनमें डर और असफलता हावी होती है। इस कारण हम सफलता के नए बीज नहीं बो पाते। कैसे हम इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को मिटा सकते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखिए। आप अपनी इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क शक्ति को लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना सीख जाओगे। और याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।